नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम रामगढ़ सेक्टर के गांव केसो पखड़ी और ब्रोठा के मध्य में लगता है ये एक धार्मिक और प्राचीन स्थल पर हैं और इस देवस्थान की काफ़ी महानता है और काफ़ी समय से यहाँ पर जो एक वार्षिक दंगल का आयोजन भी होता है। बात करें अगर इस देवस्थान की तो ये आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भगवान श्री राम जी के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, ये लक्ष्मण जति जी की जो वो देवस्थान है। और यहाँ ये जगह है उनको लक्ष्मण जति जी के नाम से जाना जाता है। और किस तरह से यहाँ पर वो आए, किस तरह इस जगह का जो निर्माण हुआ और किस तरह जो ये प्रथा चली, सारा इतिहास जानेंगे विस्तार से, क्योंकि इसी गांव से के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं। और यहाँ पर हर संडे के संडे जो एतवार के दिन लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अब हम मंदिर के अंदर ले चलते हैं और जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, जो सालों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, उनसे जानेंगे पूरा इतिहास। अभी हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं, उनसे पूरा इतिहास जानेंगे कि कब से ये जगह का प्रचलन हुआ और क्या इतिहास है। जी पंडित जी, कब से ये यहाँ पर ये मेला लगता रहा, कितना पुराना इतिहास रहा है इस प्राचीन जगह का? ये 4-5 हज़ार साल का पुराना इतिहास है। तो ये जगह पावा जो लक्ष्मण जति जी की बोले जाते हैं, बताई जाती है, ये लक्ष्मण जति जी भगवान श्री राम के भाई हैं, ये जहाँ अलग हैं जी बाबा जी? नहीं, श्री राम के भाई है लक्ष्मण, उनकी जगह। तो ये कैसे आए यहाँ पर? ये जब यहाँ पहुँचे ना तो हमारा बुजुर्ग एक पशु चला रहा था, तो इन्होंने दूध मांगा। तो हमें बुजुर्ग ने बोला कि बाबा जी दूध कहाँ का है, बछड़े तो घर में है। उन्होंने बच्चा बैठ गया नीचे, और नीचे बैठा वो दाने निकाली और दूध पिलाया। तो बाबा ने बोला कि मांगो जो मांगना है। तो हमारे बुजुर्ग ने कहा बाबा जी आपका दिया बहुत कुछ है। और 3 बार पूछा, तो तभी दूध पिया, प्रसन्न हो गया। हमारा जो बुजुर्ग था वो पशु को मोड़ने गया, तो बाबा जी इधर गाय मोड़ी। तो हमारे बुजुर्ग ने सोचा कि ये देवता था कोई। हाँ बाबा जी, हमारी मुई में जानेगा, कैसे जानेगा आपको? तो तभी ज़मीन से आवाज़ आई कि श्री राम का भाई लक्ष्मण मेरा नाम, जो आपके ख़ानदान में से कोई भी लड़का होगा तो मेरे नाम का धागा देगा, जहर चंद्री का जिसकी कोई बीमारी होगी ठीक हो जाएगी, और पशुओं को हो व इंसानों को हो, तो जहर जिसका भी होता है वो ठीक हो जाता है इतने से। इसके अलावा कोई विशेषता इस जगह में? इसी जो भी मुराद मांगता कोई, उसकी पूरी हो जाती है इधर। तो उसी नाम का मेला चलाते हैं। कुछ और भी सदस्य हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। ये सब क्या कहेंगे कि जय बाबा लक्ष्मण जति। देखो, जहाँ बाबा के कोई भी किस्म की किसी के बच्चे नहीं होते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, तो फिर भी यहाँ कोई मन्नत मांगता है। तो हमने देखा है, ये देखी बात है, सुनी नहीं है, देखी आंखों देखी बात है कि उनकी भी मनोकामना पूरी हुई है। और यहाँ हर साल मेला लगता है, बहुत बड़ा दंगल होता है, दूर दूर से पहलवान आते हैं यहाँ। और भाद्रों की 10 तारीख, देसी की 10 और अंग्रेजी की चाहे कोई भी हो, पर देसी की 10 तारीख को ही मेला होता है। और साल में 3 बार भंडारा होता है इधर, 2-3 बार। और वैसे तो लंगर हर संडे को होता ही होता थोड़ा बहुत। तो बस दुनिया आती रहती है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है जहाँ। तो लोगों को क्या कहेंगे जो दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं? लोगों से हमारी यही है कि यहाँ आएँ, माथा टेकें, मनोकामना मांगें अपनी, तो बाबा पूरी करते हैं। तो इन्होंने जैसे इतिहास के बारे में थोड़ा बताया, थोड़ा मोटा मोटा, क्या आपको भी पता है कि पूरा इतिहास थोड़ा सा ब्रीफ?
हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा बताएं हमें। ये बाबा लक्ष्मण जयंती तब की बात है जब ये लंका पे विजय की राम ने, तो उसके बाद जब राज तिलक हुआ राम का आके, उसके बाद राम ने लक्ष्मण को भेज दिया कि जाओ आप दुनिया को भला करो दुनिया का जाके। तो तब लक्ष्मण जयंती संत रूप में आए, साधु के रूप में। तो राजपाट त्याग दिया, उसके बाद संत रूप में जब आए तो चल के यहीं आए थे। तो जैसे पुजारी ने बताया कि यहाँ हमारा बुजुर्ग जो हमारा यहाँ पशु चुरा रहा था, तो जैसे इन्होंने बोला कि भाई दूध पी गया, दूध पीने के बाद उन्होंने 3 बार उनको बोला भी कि कोई वरदान मांग लो। तो वो बेचारे सीधे लोग थे, उन्होंने बोला बाबा जी आपका दिया बहुत कुछ है। तो जैसे वो पशु को देखने के लिए कहीं गए तो पीछे से जहीं बाबा जी समा गए, जहाँ अब उनकी समाधि है, जहीं समा गए। तो जब वो वापस आए उन्होंने पूछा कि हम बाबा जी आप किस नाम से पुकारेंगे। तो तभी इसी जगह से आवाज़ आई थी कि मैं राम का भाई लक्ष्मण, तो इसी नाम से आप मुझे कुल देवता के रूप में मानना। सलारिया जो फैमिली है इसको अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। तो तभी उन्होंने वरदान दिया था सलारी के ख़ानदान को कि आपका कोई मर्दाना जी बच्चा भी होगा 2 साल का, वो भी अगर धागा देगा मेरा नाम लेके, जहर चंद्री का तो पक्का इलाज है जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, इधर 8 दिन में ठीक हो जाती है। तो ये तो हजारों की तादाद में लोग माथा टेकते हैं और धागा डलवाते हैं तो ठीक हो जाता है, कोई नहीं रहता ठीक हुए बिना। तो बाकी सभी बीमारियों का इलाज करते हैं बाबा जी, जिसको कोई भी रोग हो। तो जो रामपुर क्षेत्र के ही लोग आते हैं, बाहरी राज्य नहीं, पंजाब से भी आते हैं, हिमाचल से दिल्ली तक लोग आते हैं। हाँ, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जिसको पता चलता है वो आता है। बाहर मैंने देखा तालाब भी है, तालाब की क्या विशेषता है, क्या महान? तालाब तभी का है, पहले कच्चा था ये, तो अभी 4-5 साल से ये थोड़ा करवाया, इसका डेवलप हुई है, पहले कच्चा ही था। तो तालाब का पानी है जो वो बड़ा पवित्र है, किसी को दाग फुंसियाँ वगैरह हो जाती हैं तो वो पानी ले जाता है, उससे नहाता है घर जाके, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज यही है कि ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग आएँ और मनोकामना पाएँ अपनी जो भी है। ये थे हमारे साथ यहाँ के जो सेवादार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर सेवा इस दरबार में करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग हजारों साल पुरानी और प्राचीन ये जगह है, ये देवस्थान बाबा जो कुल देव के रूप में माना जाता है लक्ष्मण जयंती जी को, क्योंकि जब लंका उन्होंने भगवान श्री राम जी ने विजय कर ली थी, उसके बाद जो भी वाकया हुआ वो इन्होंने बताया कि वो भ्रमण करते करते इस पावन भूमि पर वो आए थे और उसके बाद उन्होंने यहीं समाधि ली थी और उसके बाद से ही ये यहाँ पर कुल देव के रूप में ये जो लोग हैं इन्हें पूजते आ रहे हैं। और शरीर के जो कई चरम रोग होते हैं जो यहाँ पर तालाब में स्नान करने से, और बात करें जो पुजारी धागा डालते हैं इससे ठीक होते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हें इस पीढ़ी को वरदान दिया था और तब से ये पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं। ये रहा, हमने अपने चैनल के माध्यम से, दैनिक सवेरा के माध्यम से इस इतिहास के बारे में आपको बताया है।